Students, already we have started the chapter genetics, and so far we have dealt with what were the concepts given by Mendel, which we call as Mendelism. उसमें हमने मेंडल के क्रॉसेस पढ़े, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, उनका जीनोटिपिक रेशो, उनका फिनोटिपिक रेशो। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए अब एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे हमें। उस टॉपिक का नाम है टेस्ट क्रॉस। अभी टेस्ट क्रॉस क्या होता है? अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टॉल पी प्लांट को अगर हम क्रॉस करवाते हैं डॉफ पी प्लांट के साथ, तो टॉल के लिए हम कैपिटल टी लिखते थे, डॉफ के लिए स्मॉल टी लिखते थे। और जब हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते थे तो जीनोटाइप यहाँ पे गैमीट्स बनते थे कैपिटल टी और यहाँ पे बनते थे स्मॉल टी। अब अगर ये इसके साथ टकराएगा तो ऑटोमेटिकली हमें जो F1 में सबका जीनोटाइप मिलेगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिनोटाइप के मामले में ये सारे टॉल थे, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म दिया जाए, यानी यहाँ ये बात पता चलती है कि टॉल होने के लिए जीनोटाइप्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये भी हो सकता है कैपिटल टी। इस केस में वो प्योर टॉल कहा जाएगा, प्योर टॉल, होमोजाइगस टॉल, राइट। तो और इस केस में भी इस तरह के जीनोटाइप से भी टॉल बनता है, लेकिन यहाँ पे वो हेटेरोजाइगस टॉल है या फिर हाइब्रिड टॉल है। जीन कैपिटल टी ही एक्सप्रेस हुआ है लेकिन स्मॉल टी वाला भी है, तो ये प्योर टॉल है लेकिन ये हाइब्रिड टॉल है। अब यहाँ हमें इस क्रॉस में ये पता चला कि जब टॉल पी प्लांट डॉफ के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो हमेशा F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल आते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस वी गॉट टू नो दैट टॉल इज़ अ डोमिनेंट फीचर, टॉल इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर ऑन व्हाट, अपॉन एज कंपेयर टू दिस डॉफनेस, राइट। सो अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म दिया जाए जिसके अंदर आपको एक डोमिनेंट कैरेक्टर नज़र आ रहा है, यानी कि उसके अंदर जो एक्सप्रेस हुआ कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि क्या ये प्योर टॉल है या फिर क्या ये प्योर टॉल है या फिर क्या ये हाइब्रिड टॉल है? क्योंकि आपको पता है टॉल होने के लिए ये भी जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल है और ये वाला जीनोटाइप भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या जो ऑर्गेनिज्म कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा है किसी भी कैरेक्टर से रिगार्डिंग, क्या वो कैरेक्टर इन जीन्स की वजह से है या फिर इन जीन्स की वजह से है? वही पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक टेक्निक जिसको मेंडल ने डिवाइस किया था, जिस टेक्निक का नाम है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। चलिए अब हम इस चीज़ को शुरू करते हैं कि किस तरह से हम टेस्ट क्रॉस से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि एक डोमिनेंट फीचर दिखा रहा होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वो प्योर डोमिनेंट है यानी प्योर टॉल है या फिर वो हाइब्रिड टॉल है। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ टॉल की, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टॉल ही एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, राउंड भी तो डोमिनेंट कैरेक्टर है रिंकल्ड पे। तो अगर किसी सीड की शेप आपको राउंड नज़र आ रही है तो आपको देखना है ना कि क्या वो राउंड इस जीनोटाइप की वजह से है या फिर वो राउंड इस जीनोटाइप की वजह से है। सो हाउ विल वी फाइंड आउट? बाय यूजिंग टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, चलिए अब इसको देखते हैं। टेस्ट क्रॉस एक टेक्निक है, इट इज़ द टेक्निक बाय विच वी फाइंड द जीनोटाइप of any individual या any organism showing, शर्त क्या है मगर वो दिखाना चाहिए कोई डोमिनेंट कैरेक्टर, शोइंग डोमिनेंट फीचर या डोमिनेंट फिनोटाइप
phenotype by making it, या by crossing it, by making it cross with one of recessive parent, यानी कि जिस पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन से वो बना है, हम उसमें से जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ इसका क्रॉस करवाएंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर ऑफस्प्रिंग्स, इफ ऑफस्प्रिंग्स रिजल्ट, अगर ऑफस्प्रिंग्स का रिजल्ट सब के सब टॉल आए, सब के सब टॉल आए, इसका मतलब जो ये ऑर्गेनिज्म था ये प्योर जीन रखता था, यानी प्योर टॉल था। लेकिन अगर ऑफस्प्रिंग्स में 50% टॉल आए और 50% डॉफ आए, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म जिसको हम टेस्ट कर रहे थे ये प्योर टॉल नहीं बल्कि हाइब्रिड टॉल था। आई बात समझ? यहाँ पे ही बात ख़त्म हो गई। ठीक है, चलो जी, अब ज़रा इस टेक्निक को देखते हैं हम कि अगर हम ये टेक्निक अप्लाई करें तो क्या हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं। ठीक है, चले देखते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म आया और वो दिखा रहा है डोमिनेंट फीचर, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो डोमिनेंट फीचर अगर उसमें है क्या वो प्योर जीन की वजह से है या फिर हाइब्रिड जीन की वजह से है। तो लेट अस सपोज मैं केसेस 2 लेता हूँ, केस 1 पहले लेता हूँ। केस 1 में मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेट अस सपोज वो अननोन ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट फीचर दिखा रहा है उसका जीनोटाइप लेट अस सपोज कैपिटल टी है, मुझे नहीं पता, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और उसको मैं क्रॉस करवा रहा हूँ रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव में स्मॉल टी होगा, राइट। अब आप देखिए जब यहाँ गैमीट्स बनेंगे इट विल बी लाइक कैपिटल टी और यहाँ पे होगा स्मॉल टी, और जब हम पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे टू प्रेडिक्ट आउट द रिजल्ट्स, तो आप देखो यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से लेट अस सपोज स्मॉल टी, सब का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ज़रा बताइए यहाँ पे सब का फिनोटाइप क्या होगा? टॉल होगा। तो इससे पता चलता है कि अगर वो ऑर्गेनिज्म प्योर टॉल के जीन्स रखता होगा, जब भी उसको किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाएगा, अगर F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल आए, इट गिव्स एन इंडिकेशन, इट प्रूव्स दैट कि वो ऑर्गेनिज्म प्योर जीन रखता था, प्योर ब्रीड था, राइट। अब ज़रा केस 2 को देखते हैं। केस 2 में लेट अस सपोज वो ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट फीचर जो दिखा रहा है वो इस तरह का जीनोटाइप रखता है, क्योंकि आपको पता है ना टॉल ऐसे भी आता है, टॉल ऐसे भी आता है। और जब इस केस में भी हम उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, देखो क्या होता है। यहाँ इस तरह के गैमीट्स बनेंगे और हम यहाँ पे पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ से रखेंगे कैपिटल टी और यहाँ से दोनों स्मॉल टी। ये जब टकराएगा देखो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। आपने क्या देखा अब यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग्स में ये फिर से टॉल, ये फिर से टॉल, लेकिन ये डॉफ और ये भी डॉफ। दैट मीन्स 50% आपको मिल रहे हैं टॉल और 50% आपको मिल रहे हैं डॉफ। तो अगर आपका रिजल्ट F1 जनरेशन में 50-50 आ रहा है, जिसको कैंसिल आउट करके 1:1 रेशो आएगा, this means that organism which was showing dominant feature was not actually a pure breed, it was a hybrid. I hope कि जो मैंने इतनी बातें इस टेक्निक के बारे में की, इसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब इसके बारे में। सो टेस्ट क्रॉस से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कोई डोमिनेंट फीचर शो कर रहा हो, हम उसका जीनोटाइप पता कर सकते हैं। अगर और कैसे पता करेंगे? हम उसको क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ। अगर उसके F1 में सारे टॉल आए, यानी वही डोमिनेंट फीचर आया जो उसमें है, ठीक है, चाहे वो राउंड हो या कुछ भी हो, अगर वही डोमिनेंट फीचर आ रहा है सब में, तो इसका मतलब वो प्योर टॉल था। लेकिन अगर 50-50 का रेशो आ रहा है,
ठीक है, तो इसका मतलब वो हाइब्रिड टॉल था। तो चलिए अब इसके नोट्स को देखते हैं। सपोज यू आर गिवन अ टॉल पी प्लांट with no information about its parents. So because tallness is a dominant trait, your plant can be either homozygous tall or it can be a heterozygous, but you would not know which. So you could determine its genotype by performing a test cross. See, if the plant were homozygous, a test cross will produce all tall progeny. फिर से tall progeny आ जाएगी। लेकिन अगर प्लांट heterozygous हुआ, टेस्ट क्रॉस में हाफ टॉल होगा, हाफ शॉर्ट होगा, ठीक है। सो जब भी टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया जाता है, अ रिसेसिव अलील, एनी रिसेसिव अलील इन द अननोन जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रोजीनी, ठीक है। वो तब जब वो ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड होगा, क्लियर, क्योंकि रिसेसिव वाला तभी एक्सप्रेस हो पाता है जब उसके साथ वाला भी रिसेसिव हो। इसलिए इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस की। मेंडल ने एक टेक्निक बनाई जिससे वो किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो इंडिविजुअल डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा हो। तो ये एक ऐसा क्रॉस है, एक ऐसी मेटिंग है जहाँ पे इंडिविजुअल जो कि एक डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, उसको हम क्रॉस करवाते हैं उस पेरेंट के साथ या उस इंडिविजुअल के साथ जो रिसेसिव फिनोटाइप शो कर रहा है। ओके, तो ये डेफिनेशन भी इसका ऑल्टरनेटिव है। सो देखिए आप यहाँ पे केसेस दो। व्हेन अ टॉल पेरेंट इज क्रॉस टू ए डॉफ, इफ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल, that means that offspring, that progeny was basically homozygous tall। जैसे केस 1 में इसने समझा कि लेट अस सपोज ये था, देखो सारे इसके सारे टॉल आए, और केस 2 में अगर 50% डॉफ निकले और 50% टॉल निकले, इसका मतलब जो आपका पेरेंट था वो टॉल तो था लेकिन प्योर टॉल नहीं, हेटेरोजाइगस टॉल था। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये आपका इस वीडियो में कंप्लीट करता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है।